न यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है दानियेल अध्याय 6 श्लोक 16 से 27। तब राजा ने आज्ञा दी और वे दानियेल को लाकर उसे सिंहों की गुफा में डाल दिए। राजा ने दानियेल से कहा, तुम्हारा परमेश्वर जिसकी सेवा तुम निष्ठापूर्वक करते हो वही तुझे बचाएं। एक पत्थर लाकर गुफा के मुहाने पर रख दिया गया और राजा ने अपने स्वयं की मुहर वाली अंगूठी और अपने प्रभावशाली लोगों की अंगूठियों से उस पर मुहर लगा दी, ताकि दानियेल की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जा सके। तब राजा अपने महल में लौट आया और उसने पूरी रात बिना कुछ खाए और बिना किसी मनोरंजन के बिताया और वह सो न सका। बड़े सुबह राजा उठा और जल्दी से सिंहों की गुफा पर गया। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने एक पीड़ा भरी आवाज में दानियेल को पुकारा, हे दानियेल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तुम्हारे उस परमेश्वर ने तुम्हें सिंहों से बचाकर रखा है जिसकी तुम निष्ठापूर्वक सेवा करते हो? तब दानियेल ने उत्तर दिया, हे राजा, आप चिरंजीवी हों। मेरे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया। और हे महाराज, आपके सामने भी मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तब राजा अति आनंदित हुआ और उसने आज्ञा दी कि दानियेल को गुफा से बाहर निकाला जाए। और जब दानियेल को गुफा से ऊपर खींचकर बाहर निकाला गया तो उसमें किसी भी प्रकार का चोट का निशान नहीं पाया गया, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। वे व्यक्ति जिन्होंने दानियेल पर झूठा दोष लगाया था, वे राजा की आज्ञा पर लाए गए और उन्हें उनकी पत्नियों और बच्चों समेत सिंहों की गुफा में डाल दिया गया। और इसके पहले कि ये गुफा के तल तक पहुंचे, सिंहों ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया और हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब राजा दारयावेश ने सारी पृथ्वी में सब जाति और हर भाषा के लोगों को यह लिखा, आप सब बहुत उन्नति करें। मैं यह आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में हर जगह के लोग दानियेल के परमेश्वर का भय माने और उनका आदर करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर हैं और वह सदा काल तक बने रहते हैं। उनका राज्य कभी नाश नहीं होगा और उनका प्रभुत्व कभी समाप्त नहीं होगा। वह छुड़ाते हैं और वह बचाते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। उन्होंने दानियेल को सिंहों की शक्ति से बचाया है। दानियेल जब वह किशोर थे तब से प्रभु के लिए निष्ठावानता से जी रहे थे। उनकी ईमानदारी और धार्मिकता की प्रतिष्ठा उन्होंने अपने जीवन काल में अर्जित की थी। आज का पाठ उन्हें एक खतरनाक स्थिति से सामना करते हुए दिखाता है, शेरों का बिल। हालांकि हम आमतौर पर दानियेल और जानवरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उस राजा की व्यवहार पर ध्यान देना भी रोचक है जिसने उन्हें वहां मरने के लिए भेजा। हालांकि उसने उस कानून पर हस्ताक्षर किए थे जिसने दानियेल की मुसीबत को उत्पन्न किया। दारियस अपने सेवक से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बचाने की कोशिश की। जब वह प्रयास विफल रहा तो शासक ने प्रभु में विश्वास का एक आश्चर्यजनक बयान किया, तुम्हारा परमेश्वर जिसे तुम निरंतर सेवा करते हो वही तुम्हें मुक्त करेगा। यीशु में अडिग समर्पण अन्य लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। सुविधा की समर्पण करने की आकर्षण होती है, जहां हम तब तक वफादार रहते हैं जब तक यह सुरक्षित है और इसमें जोखिम, अस्वीकार या आलोचना नहीं होती। लेकिन ऐसा करने से परमेश्वर पर विश्वास करने का गरीब उदाहरण बनता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा प्रतिक्रिया लोगों को यीशु की ओर खींच सकता है या उन्हें दूर कर सकता है। यदि आप दानियेल की तरह बनना चाहते हैं तो अपनी यीशु के प्रति समर्पण को निजी और सार्वजनिक दोनों तरीकों से अभ्यास करें। आपके द्वारा परमेश्वर के साथ अकेले बिताए गए समय से आपका चरित्र परिवर्तित होगा। फिर आपकी ईमानदारी अन्य लोगों को प्रभु को जानने की इच्छा कर सकती है। चुवेटी बाई